स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। मानवाधिकार कौन से? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार। ये सारे अधिकार जो हैं आपके मौलिक अधिकारों में आते हैं। तो नंबर 1 इज संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्याय की अदालत और सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से आर्थिक और सामाजिक परिषद एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 68 में ये व्यवस्था की गई है कि मानवाधिकार विकास के लिए वह परिषद एक आयोग नियुक्त करेगी। इस व्यवस्था के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने फरवरी 1946 में मानवाधिकारों की एक आयोग बैठक निर्धारित की और 10 दिसंबर 1948 को इसको स्वीकार किया गया और इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। मानवाधिकारों की घोषणा की प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना होती है, जैसे आपकी बुक में इंडेक्स होता है ना, कि चैप्टर का नाम और पेज नंबर दिए जाते हैं कि इस पेज पर ये वाला चैप्टर है और इस पेज पर ये वाला चैप्टर है। तो इसी तरह से जो मानव अधिकार होते हैं वो आपकी उनकी प्रस्तावना मीन्स घोषणा जैसे आपका बुक में इंडेक्स होता है, भाई यहाँ चैप्टर का नाम, यहाँ नंबर, 66 पेज पर 5th चैप्टर है, 42 पेज पर 4th चैप्टर है, 1st चैप्टर 5th पेज पर है। इस तरह से वो होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना हमें किसी भी चीज़ की ये बताती है कि हमारी ये वाली वस्तु कहाँ पर है, ये वाले हमारे इस पूरे बुक में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, मानवाधिकारों की घोषणा का आरंभ प्रस्तावना के साथ किया गया है। प्रस्तावना में मुख्यतः इन कारण का विवरण दिया गया है जिन कारणों को सम्मुख रखकर संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवाधिकारों की इस घोषणा को स्वीकार किया। देखिए, कौन कौन सी सार्वभौमिक घोषणा तैयार करती है। नंबर 1 इज संपूर्ण मानव विकास परिवार के समस्त सदस्यों के जन्म, सिद्धांत, गौरव की स्वतंत्रता। मानवाधिकारों के प्रति उदासीन और उसके अपमान के परिणाम ऐसे कामों में निकले थे जिन्होंने मनुष्य की आत्मा को झंझोड़ दिया। ऐसे विश्व के आगमन जिसमें मनुष्य को भाषण देने और विश्वास की स्वतंत्रता के अतिरिक्त भय था कि यह भाव था कि स्वतंत्रता प्राप्त होगी या नहीं। अत्याचार के प्रति स्वतंत्रता, महत्वपूर्ण संबंध विकसित करना और लोगों को, मनुष्य को, स्त्रियों को आपस में मिलकर रहने की भावना देना और अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर अपनी सहमति